नमस्कार साथियों। आखिरकार ईरान ने इजराइल पर हमला कर ही दिया और एक के बाद एक ताबड़तोड़ ड्रोन्स और मिसाइल्स दागे गए हैं। सैल्वो ड्रोन्स को इस्तेमाल किया गया है। इजराइल ने साफ तौर पर कहा है कि ईरान ने हमारे ऊपर सैल्वो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है और इजराइल का जब आयरन डोम जो एयर डिफेंस सिस्टम है और सी डोम एयर डिफेंस सिस्टम है, अब वो इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो इजराइल के असेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। साथियों, ये जो जियो पॉलिटिकल राइवलरी मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में चल रही है, बहुत दिन से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ईरान इस तरीके का हमला कर सकता है। और खासकर जब 1 अप्रैल को इजराइल के द्वारा सीरिया में जो महावाणिज्य दूतावास है वहां पर हमला किया गया ईरान के, और उसमें 2 बड़े कमांडर जो है, मिलिट्री कमांडर, उनकी मौत हो गई थी, तभी ईरान ने बदला लेने की ठान ली थी। और उसके बाद इजराइल के प्रति उसका जो आक्रोश था, उसका जो द्वेष था, वो और बढ़ता गया और वो समय का इंतजार कर रहा था कि कब इस तरीके के हमले करेगा। साथियों, हम सब जानते हैं कि ईरान किस तरीके की दुश्मनी निभाता है अलग अलग देशों के साथ, और उसके लिए एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस भी उसने बना रखा है। एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस जो उसने बनाया है वो इजराइल के प्रति उसके विचार, उसकी नफरत और उसके जो रिटेलिएशन है उसको शो करता है। और उसमें हमास भी शामिल है, हिजबुल्लाह भी शामिल है, हूती रिबेल्स भी शामिल हैं, इराक के शिया समुदाय के लोग शामिल, ऐसे तमाम लोगों को जोड़ करके इजराइल के प्रति एक काउंटर अटैक करने की जो पॉलिसी है, वो रेसिस्टेंस जो है वो किया जा रहा है ईरान की तरफ से। और ये बहुत ही घातक माहौल बन गया है वहां पर मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में। और इसके पीछे राजनीति बहुत बड़ी चीज है साथियों। ईरान ने जिस तरीके से इजराइल को टारगेट किया है, और लंबे समय से वो ये सोच रहा था कि इजराइल को टारगेट करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, तो सबसे पहले उसने हिजबुल्लाह का गठन किया 1982 में। ईरानियन जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है उसके द्वारा हिजबुल्लाह का इस्तेमाल इसीलिए किया गया, और हिजबुल्लाह को जो है खाड़ी देशों में भी आतंकवाद फैलाने का दोषी बताया जाता है। और इसके अलावा फिर हूती रिबेल्स को भी ड्रोन्स दिए ईरान ने, ट्रेन किया। इजराइल का एक जहाज जो है, जो आ रहा था जिसमें भारतीय भी थे, 17 भारतीय, उसे भी ईरान ने पकड़ लिया, जब्त कर लिया। तो इस तरीके से टेंशन्स लगातार बढ़ा हुआ है। अब इसमें अमेरिका कह रहा है कि वो इजराइल का साथ देगा, जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो कह रहे हैं कि वो इजराइल को स्ट्रेटेजिक पार्टनर और डिफेंस पार्टनर के रूप में मदद देंगे। वहीं ईरान भी ऐसा पावर है जो अपने क्षेत्रीय जो ताकतें हैं उनको लामबंद करने की कोशिश करेगा। भारत पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत का जो व्यापार है, जो क्रूड ऑयल हम मंगाते हैं, हम यहां से जो एक्सपोर्ट करते हैं ईरान को, चाय, कॉफी, चीनी और कई अन्य प्रकार की चीजें भेजते हैं, इन सब पर प्रभाव पड़ सकता है। जैसे रूस और यूक्रेन की तरह अगर वॉर लंबा खिंच जाता है, जैसे इजराइल और गाजा के बीच में इतने लंबे समय से वॉर बढ़ गया, और ऐसे ही मान लीजिए ईरान और इजराइल के बीच में भी लंबे समय तक वॉर खिंच जाता है, तो हमारी चीजें प्रभावित हो सकती हैं। हमारी जो ऊर्जा सुरक्षा है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। जो 4000 के आसपास प्रवासी भारतीय ईरान में रहते हैं, उनके हित असुरक्षित हो सकते हैं। इजराइल में 14,000 प्रवासी भारतीय रहते हैं, उनके हित असुरक्षित हो सकते हैं। ये सब तमाम ऐसे मामले हैं जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो जियो पॉलिटिकल राइवलरी करने वाले देश ये तो नहीं देखते कि ग्लोबल सप्लाई चेन पर क्या असर पड़ेगा, या एनर्जी जो सप्लाई चेन है उस पर क्या असर पड़ेगा, फूड, मेडिसिन, अलग अलग चीजें किस तरीके से बेतहाशा उसकी कीमतें बढ़ेंगी, एनर्जी इन्फ्लेशन होगा, फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तमाम चीजें, उसका असर वैश्विक व्यवस्था पर पड़ता है। लेकिन ऐसी जो ताकतें हैं वो अपने जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रैटेजिक और जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के चलते लड़ती रहती हैं। ईरान को अब अपनी ताकत को दुनिया को दिखाना है, क्योंकि ईरान एलिनेटेड फील कर रहा है। जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान को काटसा कानून के तहत शत्रु देश घोषित किया, जिस तरीके से ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को निशाना बनाया जाता है, जिस तरीके से ईरान पर सैंक्शंस लगाने की बात की जाती है, ईरान के ऊपर दुनिया भर के आरोप लगाए जाते हैं कि वो यमन में हूती रिबल्स को ट्रेन करता है और पूरा अरेबियन सी को उसने डिस्टर्ब कर रखा है। उसने कतर के साथ सहयोग करके, हिजबुल्लाह के साथ सहयोग करके पूरे खाड़ी देशों में आतंकवाद फैला रखा है। ऐसे तमाम आरोप उस पर लगते हैं। तो इसलिए अब ईरान ऐसी ताकतों के साथ भी कोलैबोरेट कर रहा है जो वेस्टर्न पावर्स को एक मुंहतोड़ जवाब दे सके। लेकिन इन सब मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में
जो मिडिल ईस्ट की शांति सुरक्षा है ये सब बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी और लोगों के हित उस पर जुड़े हुए हैं। इसलिए चाहिए इन लोगों को कि डी एस्केलेशन की दिशा में अग्रसर हो। अब देखना यह है कि अभी ताजा ताजा मामला है कि कितने भीषण इंटेंसिटी के साथ ये लोग हमला करते हैं, रिटेलिएशन करते हैं। यूएन ने इमरजेंसी मीटिंग भी इसके लिए बुला दी है। अब इसका प्रभाव आने वाले समय में साथियों पता चलेगा। तो आपको इस विषय पर क्या कहना है? ईरान की ये जो पॉलिसी है, इजराइल की ये जो पॉलिसी है, इसका सही दृष्टिकोण किस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है? आपका क्या विचार है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।